तो स्टूडेंट आप कैसे हैं? हमने जो पुराना लेक्चर शुरू किया हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने डिस्कशन किया हुआ था उस पर हमने आपको डिस्कशन दिया था N+L रूल। N+L रूल से जो उसकी एनर्जी है वो डिसाइड हुई थी। अब हमें उसके आगे डिस्कशन करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सो सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल N+L रूल से आपने देखा था। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि आब्बा कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी N+L रूल पर डिसाइड करती है। तो वो जो सीरीज है जिस पर हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ये कहते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, ये है। तो देखिए ज़रा, हम यहाँ पर अगर डिस्कशन करें तो हमारा जो ऑर्बिटल बनेगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4s 6s 5d 4f 6p 7s 5f 7s 6d 5f 6p 7p। इस तरह से हमारा ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। अगर हम देखें तो हियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब यहाँ देखिए, अगर आप ऑर्बिटल की एनर्जी भूल जाते हैं और ये सीरीज आपको नहीं पता है और कॉन्फ़िगरेशंस में आपको लिखना है, तो इस सीरीज के लिए आप क्या देखेंगे कि हम इसको 1s, अगर हम इस पूरी सीरीज को देखें तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d। हम क्या करें कि इन ऑर्बिटल की एनर्जी के लिए अगर हमें ये सीरीज भूल जाती है, क्योंकि हमें इसी सीरीज के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन भरना है किसी भी एटम के अंदर। ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं और ये जो साइड में नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब सेल नंबर हैं और ये SPDF ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बना कैसे सकते हैं अगर हमें ये भूल जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास ट्रिक्स है क्या कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f हमने लिखा। इसके बाद हमने लिखा 5s 5p 5d 5f। फिर हमने लिखा 6s 6p 6d। फिर हमने लिखा 7s 7p और फिर सबसे लास्ट में 8s। इस तरह से तो अगर हम देखें तो डायगोनली अगर हम इनको काट दें डायगोनली, तो हमारे पास इसके हेड को इसके टेल से मिला दें। ये एक के हेड को ये पीछे से टेल से मिला दिया। ये तो लिखने का तरीका पहले समझ लीजिए क्या है। पहले 1s लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्कवर्ड है इस समय ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल्स क्या डिस्कवर्ड हैं, SPDF ही हैं। हालांकि तो ये 1 है, हालांकि अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 4 5s 5p 5d 5f आगे 5g भी होगा। इसी तरह 6s 6p 6d 6g 6 आगे होंगे, लेकिन वो ऑर्बिटल्स अभी यूज़ में नहीं है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनका नंबर ही नहीं आ रहा। इसलिए हम इस सीरीज में से सिर्फ 4f और 5f तक जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 तक पहले बढ़ाना है
फिर 4 3 2 1 ऑर्बिटल लिख देना है। तो ये 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 3s 3p 3d हो गया, 4s 4p 4d 4f हो गया। फिर यहाँ पर 5s 5p 5d 5f और ये इस तरह से। तो ये वही सीरीज आ जाएगी जो ये है। अब अगर हम इस सीरीज को गौर से देखें तो ये पहली पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये यहाँ तक, ये 4th नंबर से 4th पीरियड, 5 नंबर 5th पीरियड, 6s से 6th पीरियड और ये 7 पीरियड। अगर हम यहाँ देखें तो ये पहला पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, 8 पीरियड हो गया और ये थर्ड पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7 पीरियड। ये पीरियड हैं। अगर हम इसको देखें तो ये पीरियड है हमारे। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं ये डिफरेंट पीरियड के ये कन्फिग्रेशंस हैं। तो अगर हम ये देखें तो हमें पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से मैक्सिमम कन्फिग्रेशन से अगर हम भरें इस सीरीज को तो हमारा ऑर्डर ये बन सकता है कि ये 1s2, ये फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p6, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d10 4p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 5s2 4d10 5p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 6s2 5d10 4p14 6p6, ये आपके। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 18 इलेक्ट्रॉन और फिर ये 18 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 32 इलेक्ट्रॉन और फिर ये यहाँ पर 7s2 6d10 7x2 6d10। ये यहाँ पे 4f को पहले लिखना है। आप ये ध्यान रखना है कि ये 4f का एनर्जी लेवल इस 5 से कम है, तो एक्चुअल लिखने का यहाँ तरीका ध्यान रखना आपका। ये 4s है और 4f और ये 5d है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, 5f 6d ns के अकॉर्डिंगली। तो जो n+l रूल है उसके अकॉर्डिंगली आपको 4f की एनर्जी 5d से कम होती है और 5f की। तो ये लिखने का तरीका यहाँ ध्यान रखना ये। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये 5d10 4f 14, अगर इसको हम देखें तो 4f 14 और ये 5d10। और अगर हम इसको देखें 7s2 6d10 5f 14 6d10 7p6, ये 32। इस तरह से हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पहले ऑर्बिटल पहले पीरियड में 2, फिर 2 एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे सेकेंड पीरियड का कन्फिग्रेशन ये, थर्ड पीरियड का कन्फिग्रेशन ये, 4th 5th 6th, इस तरह से हम पीरियड में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम कन्फिग्रेशन आपको पीरियोडिक टेबल में ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है ये। और अगर ऑर्डर भूल जाएं तो इस तरह से। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स हमने इन ऑर्बिटल्स के ऊपर लिख दिया है। तो जब आप किसी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन करेंगे तो इन मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे। तो अब एग्जांपल से देखिए कि अगर हमें सोडियम का कन्फिग्रेशन लिखना है Na, तो 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बन गया। अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का 12 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 12 पे ख़त्म हो गया जितने इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, दिस वन। अगर हम बात करें आयरन 26, तो ये बन गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d6। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट का, यहाँ तक। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो इस तरह से इस सीरीज के अकॉर्डिंगली हम नॉर्मल किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो देखिए जरा, हमारे पास जो इस पर एक्सेप्शंस होंगे, सबसे पहले तो इस पर एक्सेप्शंस जो आप-बाउ रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो एक्सेप्शंस क्या है? क्रोमियम का एक्सेप्शंस है हमारे पास, क्रोमियम 24 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled orbital, due to extra stability of half filled orbital. See, copper 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये क्या होगा इसका आंसर? ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल, दिस फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे आप, ये दो एक्सेप्शंस हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ही दिखे, क्योंकि अगर इनको एक्सेप्शन बोला जा रहा है तो इट मीन्स कि उसका एक्सप्लेनेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ऐसे कोई केस दे जहाँ पर फुल फील्ड और हाफ फील्ड नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेट उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो एक तो चीज़ ये है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड ऑर्बिटल की क्यों है, तो ये इस वजह से होती है क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये यहाँ पर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, और दूसरा मोर एक्सचेंज एनर्जी। ये दो रीजन है। जब भी आपको हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि मोर एक्सचेंज एनर्जी है और ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स हैं। जैसे ये देखिए 4s, अगर हम इस ऊपर वाले को देखें तो ये 4s1 है और ये 3d5 है। अगर ये 4s2 होता, ये 4s2 3d4, ये देखिए, तो 4s2 3d4 में क्या होता? 4s2 3d4 में आपके जो पेयरिंग के एक्सचेंज हैं वो इनमें बहुत ही ये बन सकता है, इसके बाद इसका ये जा सकता है, इसके बाद इसका इसमें आ सकता है। तो पेयरिंग के एक्सचेंज 6 ही बनेंगे। 3, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से एक्सचेंज करके इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में आए तो 3, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके इस पे आए तो 2,
और ये लास्ट में आएगा 1, तो इसके एक्सचेंज जो बनेंगे वो 6 एक्सचेंज बनेंगे यहाँ पर, इसका नाम है एक्सचेंज एनर्जी। तो 4s2 3d4 में जो एक्सचेंज होंगे वो 6 ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी पेयरिंग करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 एक्सचेंज ये बन सकते हैं। फिर इसके बाद ये इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, 4 बन सकते हैं। फिर इसको देखें तो ये इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, 3 बन सकता है। फिर ये वाला तो 4 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर हम देखें, अगर इसको लें, अगर हम इसको नहीं भी लेते हैं, केवल डी बस को लेते हैं, अगर हम एस का एक्सचेंज नहीं देखते, केवल डी में बस देखें हाफ फील्ड, चूंकि आप बोल रहे हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से और ये फुल फील्ड है, तो अगर हम केवल डी के एक्सचेंज देखें तो डी में ये देखिए 4 + 3 + 2 + 1 10 एक्सचेंज बन रहे हैं। तो यहाँ डी के ही 10 एक्सचेंज हैं और यहाँ डी के 6 एक्सचेंज हैं। तो ये जो आप एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, तो उसके लिए एक तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये ऑर्बिटल खाली है। एक तो वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा आपका ये एक्सचेंज एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शंस देखेंगे। तो हमने जो एक्सेप्शन डिस्कस किया था वो क्रोमियम था और दूसरा एक्सेप्शन था हमारा कॉपर। अब हम देखें तो नियोबियम 4D सीरीज में नियोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, इसके बाद नियोबियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6 तक ये 36 बन गया। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि जब हमें किसी कॉन्फ़िगरेशन को सॉर्ट करना है, तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को सॉर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो इनर्ट गैस है वहाँ तक के नंबर देख लेते हैं। हमेशा p6 तक इनर्ट गैस आएगी, तो उसकी जगह में हम लिख सकते हैं ये 4p6 बनेगा 36, तो क्रिप्टन इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की जगह में हमने क्रिप्टन रख दिया और इसके आगे हमने लिखा 4p6 के आगे जो होना है, तो ये बना 5s1 4d4। ये देखिए, ना ये हाफ फील्ड हुआ ना तो ये फुल फील्ड हुआ। ये नियोबियम का कॉन्फ़िगरेशन है जो एक्सेप्शन है। तो ना ही ये हाफ फील्ड हुआ ना ही फुल फील्ड हुआ, लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर आपका कॉन्फ़िगरेशन ये है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ आबा प्रिंसिपल। ये सब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी समझ लेना, ये सब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ही होते हैं। ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं ये सब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे सीधे कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है कि क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सब लोग समझते हैं कि वो तो एक इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वो गलत कर देते हैं। तो गलत आपने नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये मोलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5 दिस, इस तरह से। तो ये नियोबियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, ये आपका मोलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया।
अब अगर हम यहाँ देखें तो 43 को छोड़ दें अगर, तो आपके पास 44 ये 44, 45, 46, 47, सिर्फ एक 43 एलिमेंट अगर हम छोड़ देते हैं तो वो नहीं होगा एक्सेप्शंस, क्योंकि उसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d5 बनेगा, इसलिए वो एक्सेप्शन नहीं होगा। बाकी जितने भी एक्सेप्शंस होंगे ये सीधा 5s1 4d 7 4d7, तो 36 यहाँ तक बना, 37 और 37 और 7 ये 44 हो गया। ये अगर आप देखें तो ये 5s1 4d8। अब पूरी केमिस्ट्री में आप ध्यान रखना, इस पे हमने 2 स्टार लगा दिए इस पैलेडियम एलिमेंट का, इसका नाम है पैलेडियम। 2 स्टार इसलिए लगा दिए कि जितने भी एक्सेप्शंस हैं पूरी केमिस्ट्री में, उन सारे एक्सेप्शंस में केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है इधर से उधर, स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए या किसी और रीजन से, लेकिन जाएगा एक ही। लेकिन ये पैलेडियम ऐसा है जो स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, 5s को 0 कर देता है और 4d10 करता है। ये एक्सेप्शंस है। मतलब अगर हम इसको लिखें तो ये पूरा क्रिप्टन 36 और 10 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन 36 और 10 इलेक्ट्रॉन 4d0। तो पूरी केमिस्ट्री में इस एक्सेप्शंस को, पैलेडियम को याद करना जरूरी है। दूसरा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है, हायर लेवल के एग्जाम पर ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ है कि एलिमेंट हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये पैलेडियम, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये लास्ट वाला ऑर्बिट 0 हो चुका है, तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 18 18, ये कॉन्फ़िगरेशन